हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। फ्रेंड्स, हम जो भी कार्य करते हैं उसे तन मन से करना चाहिए और ऊपर वाले का नाम लेकर करना चाहिए और उस कार्य को हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और वो हमारे कार्य को पूर्ण करने में अवश्य हमारा साथ देंगे। जब भगवान राम जी को वनवास मिला था तब रोजाना उनके पैरों में बहुत से कांटे लगते थे। उनको पीड़ा भी होती थी। ये पीड़ा माता सीता और लक्ष्मण जी से देखी नहीं गई। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप नंगे पैर चलते हो और इतने सारे कांटे आपके पैरों में लगते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं देते हो। तब भगवान रामचंद्र जी ने कहा, मैं इन कांटों को कैसे निकाल दूंगा, क्योंकि एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको अपने से कभी अलग नहीं कर पाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी पीड़ा क्यों ना उठानी पड़े। ऐसे थे श्री रामचंद्र जी। तो फ्रेंड्स, जब भगवान रामचंद्र जी कांटों को गले लगा सकते हैं तो हम जैसे को क्यों नहीं। एक दिन वो हमारी भी नैया पार करेंगे। बस शर्त इतनी है कि हमें उन पे पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है। कई लोग न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेते हैं, तो क्या उनके रेजोल्यूशन पूरे हो जाते हैं। शुरू में उस रेजोल्यूशन को बड़े इंटरेस्ट के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो रेजोल्यूशन पूरा नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि हमें न्यू ईयर पे ही रेजोल्यूशन लेना चाहिए। हर एक दिन नया साल होता है और हर एक दिन हमारे जीवन में एक आशा की किरण लेकर आती है। हमें हर एक दिन न्यू रेजोल्यूशन लेना चाहिए और छोटे छोटे टारगेट बनाना चाहिए, जिससे हम उस टारगेट को ईजिली अचीव कर सके। ऐसा करने पर आप नोटिस करोगे कि हमारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करें तो उस काम के प्रति हमारे अंदर क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, प्योरिटी ऑफ हार्ट होना चाहिए, सिंसियरिटी ऑफ एक्शन, स्पिरिचुअली कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देती है वो काम करने के लिए। अगर हम बिखरे माइंड से काम करेंगे तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मंडी गए थे। मंडी से हम 1 हफ्ते की सब्जी और फल लेकर आए थे, क्योंकि मंडी में सब्जी और फल रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने सब्जी और फल को वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया था, जो भी पानी है वो सब निकल जाए। जब वो सूख गया था तो उस सारे फल और सब्जी को मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। विंटर स्टार्ट हो गई हैं और विंटर्स में तो गाजर का हलवा सबको ही पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं न्यू ईयर पे गाजर का हलवा बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने गाजर को कद्दूकस करके बॉइल्ड कर लिया था। यहाँ कढ़ाई में मैंने घी डाला। जब घी गर्म हो गया था तो गाजर को मैंने कढ़ाई घी में डाला और उसे अल्टी पल्टी करके चलाती रही जब तक वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए। जब ये फ्राई हो गया तो मैंने अपने स्वाद अनुसार उसमें चीनी डाली और उसको भी चलाती रही। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसमें दूध डाला और जब तक गाढ़ा ना हो जाए। चलाने के बाद फिर मैंने काजू बादाम चॉप करके रखे थे, उसको मैंने घी में फ्राई किया और गाजर के हलवे के ऊपर डाल दिया। कई लोग ड्राई फ्रूट्स पहले डाल देते हैं, लेकिन मैंने बाद में डाला और लास्ट में फिर मैंने इसमें मावा डाला। कई लोग गाजर के हलवे को मावे के साथ बनाते हैं और कई लोग विदाउट मावे के। मावा डालने से गाजर के हलवे का स्वाद अलग से बढ़ जाता है। तो जब मैंने गाजर के हलवे में मावा डाला तो गाजर का हलवा का टेक्सचर ही अलग हो गया और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो फाइनली मेरा गाजर का हलवा रेडी हो गया। मैंने इसे कटोरी में सर्व किया और मम्मी पापा को खाने के लिए दिया। यहाँ पर हमने आग जलाई और हाथ सेक रहे थे। एक बार जब आग जल जाती है तो जाने का मन ही नहीं करता है। तो हम सब बैठ गए थे और एक दूसरे से कॉमेडी कर रहे थे। मैं इस लड़के को कह रही थी कि ये लड़का कितना शर्मीला है, ना किसी से बात करता है, चुप रहता है, चाँद का टुकड़ा है। ऐसे कॉमेडी एक दूसरे से कर रहे थे। तो तब तक मम्मी पापा भी बाहर आ गए और वो भी आग सेकने लगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके फीडबैक्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।